प्यारे साथियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले चैप्टर यानी काल को देखेंगे। हमने हिंदी व्याकरण को आपको पूरी की पूरी तरह से सीरीज बाय सीरीज पढ़ा रहा हूँ और उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 1 बाय 1 करके। जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। आपका किसी भी एग्जाम में हो, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 80% जरूर से जरूर बन जाएगा। इसमें कोई शक करने की बात नहीं होगा। देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है काल। काल किसे कहते हैं यह समझिए। काल आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे काल की बात करें, काल की आप पहले परिभाषा अगर बात करें तो काल की परिभाषा आप बचपन से जान रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, ऐसे लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे हम अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, जैसे राम खाता है, ऐसे लिख देते हैं, राम खाता है। और दूसरा लिखेंगे कि राम खाया है या चाहे खाया था। तीसरा लिखेंगे राम खाएगा। देखिए, यह तीनों वाक्य से पता चल रहा है कि किस समय का बोध है। देखिए, राम खाता है तो अभी अभी खाता है, तो अभी काम कर रहा है, तो ये वर्तमान काल की बोध होता है, वर्तमान काल हो गया। यह देखिए, खाया था, खाने का काम खत्म हो गया, तो इसको हम भूतकाल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं। यहाँ देखिए, खाएगा, अभी नहीं खा रहा है लेकिन खाएगा, राम खाएगा, तो हम इसको कहेंगे भविष्यत काल, भविष्यत काल कहते हैं। यही काल 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे क्रिया आई है, ये खाना क्या है? एक बार क्रिया है। खाना क्या है? एक तरह का क्रिया है। क्रिया के बारे में हम आपको पढ़ा दिए थे। क्रिया 2 प्रकार के, सकर्मक अकर्मक। जो बच्चा नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। कोई भी काम का करना बहुत ही सुंदर से हम बताए थे, वो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब वीडियो अवेलेबल है। आपका ज्यादा प्लेलिस्ट भी नहीं है। इस बार पे हम सब प्लेलिस्ट, पुराना प्लेलिस्ट सब उड़ा दिया हूँ, यह नया प्लेलिस्ट बचा हुआ है। अब आप जाकर देख लीजिए। प्रोग्राम वीडियो भला है लेकिन प्लेलिस्ट नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको यह मिलेगा। तो देखिए क्या है, यह बात आप समझ गए होंगे। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल जो होता है 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग प्रकार देखेंगे, काल की प्रकार क्या देखेंगे? काल क्या प्रकार, काल का यदि प्रकार की बात करें तो यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। यह पहला प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला यदि प्रकार के पढ़ने का मन है तो आप किसी भी प्रकार को पढ़ सकते हैं। पहले बीत गया उसको भूत कहते हैं। देखिए, आपको याद नहीं रहता है ना ये वर्तमान काल भूतकाल, तो एक कहावत भी है, बहुत सा टीचर बोलता है, वही कहते हैं। तो जो बीत गया उसे भूत कहते हैं, और जो आने वाला भविष्यत होता है, बीत गया वह भूत है, आने वाला भविष्यत है, और जो अभी हो रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। यही काल 3 होत, यानी बीतने वाला काल भूत काल है, आने वाला काल भविष्यत है, और अभी जो हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कोई टीचर लिखता है कि एक कथन है, यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि देखिए क्या कहा जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं। जो बीत गया, जो बीत गया, जो बीत गया, जो बीत गया वो भूत था, जो बीत गया वह भूत था। वर्तमान जो होत, वर्तमान जो होत, जो अभी हो रहा है वह वर्तमान है, और आने वाला भविष्यत है, आने वाला भविष्यत है, भविष्यत है। यही 3 काल होत, यही 3 काल होत।
ऐसा आप याद रखिएगा। और यह सब बहुत आसान है, ये कोई विशेष नहीं है। आप जान रहे हैं बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं, आने वाला समय को भविष्य काल कहते हैं, जो अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो हम यह 3 प्रकार में पहले बीता हुआ काल के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, चाहे अभी जो काल है वह भी पढ़ सकते हैं, आप जो पढ़ना है वह पढ़ सकते हैं। 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम पहले वर्तमान भी देख सकते हैं, क्या दिक्कत है, वर्तमान ही देख लीजिए। वर्तमान काल, वर्तमान काल के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। अब वर्तमान काल होता क्या है, यह परिभाषा आप लोग देखिए बहुत ही आसानी से। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो, अभी अभी होने का बोध हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो, समय का बोध हो, अथवा हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी कार्य हो रहा हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यदि बात करें हम लोग, तो जैसे कि यदि बात करें तो आप समझिए, जैसे कि यदि बात करें हम लोग तो जैसे क्या होगा, आराम से आप लिख सकते हैं वर्तमान काल के। जैसे कि यदि बात करें, वह खाता है, वह रोता है, वह सोता है, यानी आराम से आप बोल सकते हैं कि जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान में काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, यह किस क्रिया की बात हो रहा, किस काल की बात हो रहा, वर्तमान काल की। वह खाता है, वह खाता है, राम जाता है, वह खाता है, राम जाता है, यह सब क्या हो गया, वर्तमान काल की बात हो रहा है। अब हम वर्तमान काल के भी भेद होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब लिखेंगे वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान काल के प्रकार। यह वर्तमान काल भी 3 प्रकार का होता है। आप लोग 3 प्रकार, बहुत जगह 4 प्रकार रहता है, उसको आप ध्यान नहीं देंगे, 3 प्रकार पढ़ लीजिए काफी है। वर्तमान काल कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, यह पढ़ लीजिए आप। जैसे वर्तमान काल की पहली की बात करें तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिखे थे अथी में, तो यहाँ लिख देते हैं हम आपको रोमन में 1 लिख दिए। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, रोमन में 1 लिखे तो पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है यह समझिए, जिससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध हो। ऐसे लिखिए, सिर्फ उत्तर लिख लेंगे, जो जिससे वर्तमान समय में लिखिए ना, जिससे वर्तमान समय में होने वाली, वर्तमान समय में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। यह बात तो आप बहुत ही सुंदर सी, यदि बात करें हम लोग, तो जैसे हम सामान्य वर्तमान काल की जैसे की बात करें तो देखिए इसका उदाहरण दे देते हैं। जैसे वह जाता है, सामान्य वर्तमान काल है, समान में रचना है, जो वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह खाता है, वह सोता है, यह सब वर्तमान में हो गया। तो हम जैसे 3 भेद देखे थे, उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा में देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। इसका पहले परिभाषा देख लीजिए। कहते हैं जिससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह हो, नाम से ही पता चल रहा है, जिससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया पर संदेह हो, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया पर संदेह हो,
उसे उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण लेंगे तो आप लोग आराम से समझ जाइएगा। जैसे कि यदि बात करें हम लोग तो देखिए, वह पढ़ रहा होगा। जैसे आपके पास वह आदमी नहीं है तो लिखिएगा आप अपने दोस्त के बारे में, वह पढ़ रहा होगा। क्या आप यह समझ सकते हैं अभी पढ़ रहा है कि नहीं? तो अंदाजा लगा रहे हैं ना, संदेशा हो रहा है, संदेह हो रहा है कि या तो पढ़ भी रहा हो सकता है, नहीं भी पढ़ रहा होगा। इसलिए इसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसलिए हम इसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। या लिखेंगे वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। बस अब आइए तीसरा नंबर में हम देखेंगे। तीसरा हम तत्कालिक वर्तमान काल देख लीजिए। तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल देख लीजिए। तत्कालिक वर्तमान काल में हम लोग देखेंगे इसका पहले परिभाषा। तो देखिए इसका परिभाषा होता है जिससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने के बाद हो बोध हो। तत्कालिक मतलब तुरंत। यहाँ लिखेंगे जिससे क्रिया को तुरंत एवं लगातार होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग तो जैसे हम लिख देते हैं जिसे तुरंत होने का बोध हो, तो आप लोग तत्कालिक बोलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हम कह सकते हैं तुरंत पढ़ा है, तत्कालिक होने का मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। या हम लिखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं। या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखे, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, यह तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। अब आइए हम लोग समझेंगे भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा से हम देखेंगे। पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो, या हम बताए हुए हैं, फिर से बता रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं वह खाया, वह गया, वह पढ़ा था, यह हो गया जैसे। तो हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के प्रकार यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। भूतकाल 6 प्रकार के होता है। अब हम एक एक प्रकार को देखेंगे बहुत ही बारीकी से। पहला अगर बात करें तो क्या नंबर दे रहे हैं, इसको 2 नंबर दे दिए, चाहे इसको रोमन में हम 1 2 दे देते हैं। रोमन में 1 दे दिया, इसको 2, वर्तमान काल को 1, भूतकाल को 2 दे दिए। तो देखो 6 प्रकार का जो होता है, पहला लिखेंगे जनरल भूत, यानी हिंदी में लिखेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे से समझेंगे। सामान्य भूत, इससे क्रिया के समान रूप से समाप्त होने की बोध हो, ऐसे लिखेंगे। इससे क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। इससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि बात हम लोग करें तो आप आराम से कह सकते हैं मैंने पढ़ा, वह गया, आपने देखा। जैसे लिखेंगे मैंने पढ़ा, वह गया, उसने देखा। यह सब आपका हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। अब दूसरा इसकी उदाहरण समझेंगे भूतकाल की, आसन्न भूतकाल। यह तो बहुत पूछता, आसन्न भूतकाल, इसका पहले परिभाषा हम लोग देख लेंगे। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? देखिए, इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने के बाद हो, इससे क्रिया का तुरंत समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि बात हम लोग करें,
जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो आप कह सकते हैं मैंने खाना खाया है, अभी तुरंत तुरंत खत्म हो रहा है। मैंने पढ़ा है, उसी में जैसे सामान्य भूतकाल में है लगा दीजिएगा, बस हो जाएगा। जैसे मैंने देखा है, बस मैंने खाया है, उसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है, क्या हो गया सॉरी। अब हम तीसरा पर आएंगे। इसका तीसरा होता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल लिखिए। बहुत कम समय में आपका पूरा काल हम लोग पढ़ लेंगे। इससे क्रिया के होने में संदेश होता है, इससे क्रिया के समाप्त होने में या भूतकाल में होने में, या नहीं भी लिखिएगा तो इससे यह भी लिख सकते हैं, इससे क्रिया के होने में संदेह हो, उसे भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगर जैसे की बात करें तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। संदिग्ध में देखिए हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे मेरी माँ ने कपड़े धोए होंगे, यहाँ आपका नहीं है होंगे, अभी तो आपको कंफर्म नहीं ना है कि वह धोए होगी। जैसे लिखेंगे अपनी, मेरी बहन ने मेरा कपड़ा साफ किया होगा, कपड़ा साफ क्रिया नहीं किया होगा, इतना आप समझ रहे हैं। मेरी बहन ने कपड़ा साफ किया होगा, समझ गए ना। मेरी बहन ने क्या किया होगा, कपड़ा साफ किया है। आप संदिग्ध भूतकाल किया होगा कि नहीं किया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम इसको संदेह प्रकट कर रहे हैं, इसलिए संदिग्ध भूत कहते हैं। और 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। अब हम लोग पूर्ण भूतकाल पर आएंगे। पूर्ण भूतकाल की बात करें तो आप देखिए इसका उदाहरण परिभाषा लिखेंगे। इससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो, इससे क्रिया को पूर्ण समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही आसानी से इसका हम जैसे बता सकते हैं। जैसे हम समाप्ति, वह पढ़ी थी, वह गया था, वह वोट दिया था, वह गया था, वह सोया था, ऐसे लिखेंगे। वह पढ़ा था, इसमें था थी लगल रहेगा, वह गया था, राम सोया था, यह सब लिख सकते हैं। पूर्ण समाप्ति का बोध है। अब 5वां नंबर में आइए। 5वां नंबर में अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। वह पूर्ण था तब वह पूर्ण भी पढ़ेंगे। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा भी हम लोग बहुत सुंदर से देखेंगे। जैसे बात करें हम लोग अपूर्ण भूतकाल में तो जैसे देखिए हम पढ़ेंगे, इससे क्रिया को अपूर्णता का बोध हो, इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो। अरे नाम से ही इसका परिभाषा का पता चल जाएगा आपको। अपूर्णता का बोध हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बात कर ले हम लोग तभी तो समझ में आता है, बिना जैसे कि तो समझ में दिक्कत ही होता है। हाँ, जैसे कि यदि बात करें हम लोग तो अपूर्णता मतलब पूर्ण नहीं हुआ। वह पढ़ता था, चाहे वह खेलता था। देखिए लिखेंगे वह खेलता था। आप कहीं से आ रहे हैं, आप उस किसी को देखे होंगे खेलते हुए, तभी वो खेल रहा है या खेलना बंद कर दिया है, कोई ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल का होगा। जैसे हम लिखेंगे वह पढ़ता था, लेकिन नहीं पढ़ रहा है, हम देखने नहीं गए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। आगे हम समझेंगे कितना हो गया। 5 हम पढ़ चुके हैं, 6 प्रकार के बोले थे, यह छठा हम देखेंगे। छठा होता है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, यह भी प्रकार आप लोग देख लीजिए। इसमें हम कहेंगे इससे किसी कारणवश क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, इससे
लिख लेते हैं कलर चेंज के। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, कोमा उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अगर जैसे कि हम लोग बात करें तो जैसे में आप देखिए लिखेंगे आप, वह आता तो मैं जाता, वह वोट देता तो हम जीतते, वह पढ़ता तो जरूर टॉप करता। देखिए 2 वाक्य रहेगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा कि लिखेंगे वह आता तो मैं जरूर जाता। देखिए यह हो गया, 2 सेंटेंस जुड़ा रहे, हेतु मत भूतकाल कहेंगे, बहुत ही आसानी से आप पहचान लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे भविष्यत काल, जो अंतिम काल बचा हुआ है, भविष्यत काल की थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेंगे कि भविष्यत काल होता क्या है। देखिए यूं लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से भविष्य के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य का बोध हो या आने वाली समय का बोध, रूप से आने वाली समय का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह खाएगा अभी नहीं खा रहा है, खाएगा। वह पढ़ेगा अभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ेगा। आने वाली समय की बोध हो रहा है। भविष्यत काल के प्रकार हम देखेंगे, जिसे भविष्यत काल का प्रकार हम लिखेंगे, भविष्यत काल का प्रकार। यह जो प्रकार होता है, मात्र हम 2 देखेंगे, होता तो 3-4 है। लिखिए पहला देखिए, जैसे लिखेंगे सामान्य भविष्यत काल, अगर सामान्य भविष्यत काल की अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, तो कहेंगे इससे सब भविष्य में किसी साधारण क्रिया का बोध हो, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया का बोध हो, कोमा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि यदि बात कर ले हम लोग, तो जैसे कि यदि हम बात कर ले तो जैसे लिखेंगे, मैं पढ़ूंगा, तुम सारी टॉपर बनेंगे, तुम सभी टॉपर बनेंगे। वह धन बांटेगा, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, राम खाएगा। यह सामान्य भविष्य काल की बात हो रहा है। अब इसी में दूसरा अगर देखेंगे, संभाव्य भविष्यत काल क्या है, यह थोड़ा सा देख लेंगे। बस आपका ये काल समाप्त हो जाएगा, इतना याद रखेंगे तो आराम से आपका 102 नंबर बन जाएगा। इससे भविष्य में होने वाली क्रिया, किसी क्रिया को संभावना की बोध हो। इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि यदि बात कर ले, हम 1-2 उदाहरण देखेंगे, बस समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे भविष्य में, आज अभी 2025 है, तो हम कहेंगे 2026 में लड़कियां चाहे लड़के टॉपर बनेंगे। हम लिखेंगे 2026 में अवश्य ही लड़की टॉपर बिहार टॉपर बनेंगे। देखिए यह संभावना व्यक्त कर रहा है, तो यही संभाव्य भविष्य काल हो गया, और वह सामान्य भविष्य काल हो गया। जितना हम बताए हैं इतना आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और छोटा छोटा इसलिए वीडियो बनाता हूं कि आपको समझ भी आवे और आप आसानी से क्या कहते हैं पढ़ सकें, याद कर सकें, आप अपना नोट बना सकें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।